प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पत्रकारिता के अन्य आयाम। तो समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक वर्ग हर समय हर समाचार से सिर्फ एक ही तरह की जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रखता, वह अन्य अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त करना चाहता है। कुछ घटनाओं के मामले में वह विवरण पूरा विस्तार से पढ़ना चाहता है और कुछ घटनाओं के मामले में वह यह जानना चाहता है कि घटना के पीछे क्या है। तो समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके भी बदल जाते हैं और यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयामों को जोड़ देता है। तो समाचार के अलावा विचार टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता ये समाचार पत्र के अहम हिस्से हैं, कि उनके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। समाचार पत्र में इनका विशेष महत्व होता है और इनके बिना समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है समाचार पत्र में संपादकीय। अब संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है और इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने लेख इसी संपादकीय पृष्ठ पर प्रस्तुत करते हैं और संपादक के नाम पर जो पत्र होते हैं वह भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी भी होती है। तो समाचार पत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ संपादकीय पृष्ठ को कहा जाता है। फिर है फोटो पत्रकारिता। तो फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित करने के साथ साथ ही इस समाचार पत्रों में फोटो पत्रकारिता का बहुत अहम स्थान है। तो छपाई की जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास फोटो पत्रकारिता के कारण ही हुआ है और इसने समाचार पत्रों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। तो कहा तो यह जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर भी नहीं कही जाती वह बात एक तस्वीर कह देती है। तो फोटो टिप्पणियों का पाठक पर असर बहुत व्यापक होता है और वह तस्वीर बहुत सीधे असर करती है। तो जो टेलीविज़न की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है और साथ ही साथ जो समाचार पत्र पत्रिकाओं की जो प्रसिद्धि हो रही है उसमें भी फोटो पत्रकारिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि फोटो के माध्यम से पढ़ने वाले पाठक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। फिर इसके बाद है कार्टून कोना। तो कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और इसके माध्यम से जो सटीक टिप्पणियां की जाती हैं वो टिप्पणियां पाठक को बहुत प्रभावित करती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्टून जो पहले पन्ने पर प्रकाशित होते हैं वह हस्ताक्षरित संपादकीय है और इनकी जो चुटीली टिप्पणियां हैं वह और जो कड़े और धारदार प्रभाव है वह संपादकीय से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो कहना ना होगा कि समाचार पत्र में कार्टून कोना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस कार्टून कोना के होने से समाचार पत्र की विशेषता और भी बढ़ जाती है। इसके बाद है रेखांकन और कार्टोग्राफी। तो रेखांकन और कार्टोग्राफी ये समाचार को बहुत रोचक बनाते हैं और रोचक बनाने के साथ साथ उस पर टिप्पणी भी करते हैं। जैसे क्रिकेट के स्कोर से लेकर जो सेंसेक्स का आंकड़ा है उन सब को ग्राफ के माध्यम से पूरी बात को एक ही नज़र में पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो कार्टोग्राफी का उपयोग अब समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न पर भी होने लगा है। तो रेखांकन और कार्टोग्राफ ये समाचार पत्र को बहुत रोचक बनाते हैं और स्कोर से लेकर सेंसेक्स तक सभी आंकड़ों को ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करते हैं। फिर पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, जिसमें पहला है पहली पत्रकारिता है खोज परक पत्रकारिता। तो खोज परक पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों
और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। तो खोज पत्रकारिता गहराई से छानबीन करके तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने का प्रयास करती है। खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में, जैसे जो भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, उन सभी को सामने लाने की कोशिश करती है। और खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थिति में किया जाता है कि जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने का और कोई उपाय ही नहीं रह गया है, तब खोजी पत्रकारिता गहराई से छानबीन करती है। खोजी पत्रकारिता का एक नया रूप टेलीविजन पर भी दिखाई देता है, जो स्टिंग ऑपरेशन के रूप में बहुत प्रचलित है। तो स्टिंग ऑपरेशन भी खोजी पत्रकारिता का ही एक रूप है। तो यह थी खोजपरक पत्रकारिता। तो दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। तो विशेषीकृत पत्रकारिता वह पत्रकारिता है कि जिसमें घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करें और आमतौर पर पाठक को यह बताएं कि समाचार का महत्व क्या है। तो पत्रकारिता के विषय के हिसाब से इसकी विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जिसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता है। तो इन क्षेत्र के समाचार और उनकी व्याख्या इन विषयों की विशेषता हासिल करके ही दिया जा सकता है, और बिना इनकी विशेषता हासिल किए इनके विषय में व्याख्या करना अत्यंत कठिन होता है। तो विशेषीकृत पत्रकारिता यानी ये विशेष क्षेत्रों से संबंधित पत्रकारिता। फिर अगला है वॉचडॉग पत्रकारिता। तो वॉचडॉग पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जिसमें समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है। तो मीडिया सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और कहीं पर भी यदि कोई गड़बड़ी हो तो वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत उसका पर्दाफाश किया जाता है। तो समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और यदि कहीं भी गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है, और इसी को ही परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। फिर है एडवोकेसी पत्रकारिता। तो ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उन विचारधारा या उद्देश्य के या मुद्दे के पक्ष में जो जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं। तो जब समाचार संगठन किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाते हैं, तो इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। तो भारत में कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल हैं, वह किसी खास मुद्दे या जनमत बनाने के लिए और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए कई बार बड़े बड़े अभियान चलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जेसिका लाल हत्याकांड जो हुआ था, उसमें न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। तो इस तरह की पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। तो यह थे पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार, जिसमें खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता तथा एडवोकेसी पत्रकारिता। तो यह थे पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। आशा है आपको पत्रकारिता के अन्य आयाम और प्रमुख प्रकार अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।